हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल A1 स्टडी। आज हम बात करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में कि जो इरिगेशन इंजीनियरिंग हमको पढ़ना है फोर्थ सेमेस्टर में। किसमें? ये फोर्थ सेमेस्टर में सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि मैंने पहले कहा था इस वीक यानी इस सप्ताह क्या चलेगा, हमारा सिलेबस ही चलेगा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए हमको। तो आज इरिगेशन और कल सैटरडे को आपका चल जाएगा हाईवे का। उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होते अभी तक तो आपको कोई कमेंट नहीं आई, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है मेरे हिसाब से। अगर आपकी कोई कमेंट आती है संडे तक तो मैं उस पर, मुझे लगता है कि इस पर वीडियो बना के आपका कोई आंसर देना है तो ठीक है। ओनली मंडे से मैं आरसीसी स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा हमारा। अब हमारे सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे। अभी तक हम सिलेबस पर बात कर रहे थे। मंडे और ट्यूसडे को आरसीसी चलेगी, जिसको टाइम टेबल नहीं बताया एक और बता देता हूँ मैं। और जो वेडनेसडे है, वेडनेसडे को हमारा क्या चलता है, ड्राइंग चलती है। जो आरसीसी ड्राइंग है आपके में वो वेडनेसडे को चलती है हमारी। और इसके बाद में आता है हमारा थर्सडे। थर्सडे को सर्वे की बात करते हैं हम। और इसके बाद में आपका फ्राइडे को हम बात करते हैं इरिगेशन की, जो आज है। और लास्ट आता है हमारा सैटरडे, इस दिन होता है हमारा हाईवे। ये टाइम टेबल था आपका, क्योंकि आरसीसी स्ट्रक्चर जो है इसमें आपकी थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है, दोनों चीज़ें हैं, इसलिए हम इसको 2 दिन देते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग के उससे, इसलिए। तो मैं अब बात करूंगा कि जो इरिगेशन इंजीनियरिंग है, इरिगेशन कुछ नहीं होता है कि हम अपने जो खेत में पानी लगाते हैं, जो गांव से हैं वो काफ़ी अच्छी तरह इनको समझ में आए। जो खेत में पानी लगाते हैं एक तरह से कृत्रिम रूप से, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से अपने खेतों की सिंचाई करना ही इरिगेशन कहलाता है, और कुछ नहीं है इसमें। तो सिलेबस की हम बात करेंगे, फिर इसके बाद में क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, यानी अगले फ्राइडे को हमारी क्लास स्टार्ट होगी इरिगेशन की। सबसे पहला चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जरूरी होता है। तो वही चीज़ हमको इसमें बताई गई है कि सबसे पहले हमें इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है। और इंट्रोडक्शन में क्या क्या है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इरिगेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या रोल है हमारे देश में, हमारे देश की इकोनॉमी में इसका क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर इसकी कुछ हिस्ट्री देखेंगे कि क्या हिस्ट्री रही है, कहाँ नल के लिए उपयोग करते थे, कहाँ नहर उपयोग करते थे, सारी हिस्ट्री हम देखेंगे। और लास्ट में हम इसमें कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट है हमारे इंडिया के, उनको पढ़ेंगे। मेजर, मीडियम और माइनर 3 प्रोजेक्ट होते हैं हमारे। इन प्रोजेक्टों को हम इंट्रोडक्शन के अंदर ही पढ़ लेंगे। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। ये आपका इंपोर्टेंट चैप्टर होता है थ्योरी की दृष्टि से, और 1-2 क्वेश्चन भी आता है इसमें। क्वेश्चन आपका एक फॉर्मूला होता है 8.64 B/D, ये ड्यूटी होती है, डेल्टा होता है, और बी बेस पीरियड होता है। अभी आपके समझ में नहीं आएगा, बस बता रहा हूँ। इस पे जितने भी न्यूमेरिकल होंगे आपको सारे करने हैं, क्योंकि काफ़ी इंपोर्टेंट होते हैं। तो पहला इसमें पढ़ना, मुझे प्रिंसिपल पढ़ना किसका, जो क्रॉप्स है इंडिया में उनकी प्रिंसिपल क्या है और वाटर रिक्वायरमेंट कैसी है उनकी। फिर हमारे यहाँ पे कुछ सीजन होते हैं, जैसे क्रॉप और खरीफ, जायद, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बताया गया कि हमको 2 प्रकार के पढ़ने हैं बस। एक तो खरीफ होता है, बात करूँ तो ये जाड़ों में, जैसे गेहूं हो गया, इसके बाद में जौ हो गया, सरसों हो गई। ये होती है हमारे खरीफ की। और बाकी की जो फसल है वो रबी की होती है, और रबी की ये वाली फसल होती है। बाकी जो फसल है वो हमारी खरीफ की होती है, चना हो गया, इस तरह की। आगे चलेंगे, फिर इसमें हमें सॉइल वाटर पढ़ना है। कुछ क्रॉप होती है हमारी, उन सॉइल क्रॉप एंड क्रॉप वाटर रिलेशनशिप, कि हमारी जो सॉइल की जो क्रॉप है यानी मिट्टी में जो हमारी फसल है, और उसके पानी, फसल प्लस पानी, इनके बीच में क्या रिलेशन है, किस फसल को कितना पानी देना है, डेल्टा क्या होता है, ड्यूटी क्या होती है, वेस्ट पीरियड क्या होता है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। ये आपकी ड्यूटी होती है, डेल्टा होता है, और ये वेस्ट पीरियड होता है।
तो इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, ये भी देखना है हमको। फिर कुछ डेफिनेशन होती है। ग्रॉस कमांड एरिया हमारी क्या होती है, कल्चरेबल कमांडेड एरिया, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, पेल्यू, ये सब अब आपके नाम है जो हम पानी देते हैं ना अपनी फसलों में, उस चीज़ के नाम है ये। तो ये हमें पढ़ने हैं। और जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला ये है आपका, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपका ये। थर्ड चैप्टर में हमको हाइड्रोलॉजी साइकिल कि हमारी जो पानी है वो किस तरीके से बारिश से आता है, किस तरीके से ऊपर जाता है, किस तरीके से बाष्पीकरण होता है, वो सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल है यानी पानी है उसका जो साइकिल है वो किस तरीके से होता है। तो एक तो रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे हम, रेनफॉल कैसे होती है, क्या होती है, फिर उसकी डेफिनेशन क्या, रेन गेज। रेनफॉल को जो हम मापते हैं उसे रेन गेज कहते हैं। और ये दो तरीके का होता है, एक तो ऑटोमेटिक होता है, एक नॉन ऑटोमेटिक, मतलब एक तो रीडिंग ले लेता है अपने आप, एक रीडिंग नहीं लेता है। फिर कुछ मेथड होते हैं रेनफॉल निकालने के लिए, जैसे एवरेज रेनफॉल हो गया, फिर इसको इसके एडवांटेज हैं, बस इतना ही है। बाकी फिर ये छोटी छोटी डेफिनेशन है। रन ऑफ हो गया, फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ है कुछ, कि हमारे जो रन ऑफ है कौन कौन से फैक्टर हमारे अफेक्ट डालेंगे हमारे रन ऑफ पर। हाइड्रोग्राफ और बेसिक कंसेप्ट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, यानी कि बेसिक ही पढ़ना है आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ का, ज़्यादा वो नहीं पढ़ना। फोर्थ नंबर पे आता है मेथड ऑफ इरिगेशन। जो मैं इंपोर्टेंट लिख रहा हूँ वो इंपोर्टेंट ही ध्यान रखना, इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका। तो सबसे पहले हमें इसे पढ़ना है फ्लो इरिगेशन, इसकी एडवांटेज क्या है और इसकी लिमिटेशन क्या है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। सेकंड नंबर पे पढ़ना है हमें लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट में एक तो ट्यूबवेल आ जाती है जो सभी ने देखी होगी गाँव में, गाँव वगैरह में सब में लगी होती हैं। समरसेबल, बेल इरिगेशन, और फिर इन सभी के हमको एडवांटेज पढ़ना और डिसएडवांटेज भी पढ़ने की, हमारे क्या एडवांटेज होंगे और क्या डिसएडवांटेज होंगे। नेक्स्ट हमारे इरिगेशन का मेथड होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन, काफी इंपॉर्टेंट इरिगेशन होता है। और लास्ट होता है हमारा ड्रिप इरिगेशन, ये धरती के अंदर होता है, यानी बात करूं तो सब सरफेस में होता है ये, यानी धरती के अंदर चलता है ये, यानी बाहर नहीं होता। ये ड्रिप इरिगेशन जो स्प्रिंकलर वाला क्या होता है, पाइप होते हैं और इस तरीके से बारिश सी होती है, कृत्रिम बारिश कह सकते हैं एक तरह से आप इसे। तो इसे स्प्रिंकलर कहते हैं, धरती के ऊपर होता है, नहीं सरफेस होता है ये सरफेस पर होता है हमारे। फिफ्थ नंबर जो है वो कैनाल का है आपका। कैनाल में एक तो इसका अलाइनमेंट पढ़ना है हमको, इसके बाद में कुछ इसके पर्पज पढ़ने हैं, फिर कैनाल की क्लासिफिकेशन पढ़नी है कौन कौन सी होती है। फिर कैनाल की लाइनिंग होती है, लाइनिंग क्या होती है, जैसे ये मेरी एक कैनाल है, ये कच्ची होती है यानी मिट्टी की होती है, आपने देखी हो। तो इन साइडों को मैं या तो सीमेंट, कंक्रीट, बिटुमिनस या लाइम, किसी से भी मैं इन साइडों को पक्की कर देता हूँ। क्या होता है, ये जो आपकी साइड है ये वाली मैं पक्की कर देता हूँ, सीमेंट से कर दूं या किसी से भी कर दूं, तो इसी चीज को हम कहते हैं लाइनिंग। ठीक, तो लाइनिंग के पढ़ने फिर हमको इसमें कुछ हमारे इसके मेथड होते हैं वो भी पढ़ना, और इसके मेंटेनेंस पढ़ना। लाइन कैनाल होगा तो कैसे मेंटेनेंस करेंगे, और अनलाइन कैनाल होगी तो कैसे मेंटेनेंस करेंगे। सिक्स चैप्टर को हमें ट्यूबवेल इरिगेशन के बारे में पढ़ना है, जो काफी सिंपल है कि ट्यूबवेल का इंट्रोडक्शन पढ़ना है पहले, फिर उसकी वाटर टेबल अगर नीचे है तो क्या कहेंगे, ऊपर है तो क्या कहेंगे, कैसे वाटर टेबल को बढ़ाइए, सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर टाइप होते हैं कुछ ट्वेल्व के, कैविटी टाइप होता है, स्टैंडर्ड टाइप और स्लॉटेड टाइप, ये सब टाइप हम पढ़ेंगे इसी में। और जब हम ट्वेल्व पढ़ेंगे तो देखो, जब आपने देखा होगा ट्वेल्व के लिए हम बोरिंग करते हैं, तो बोरिंग के मेथड भी पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, और वाटर को जो हार्वेस्ट करेंगे उसकी टेक्निक के बारे में भी हम जानकारी लेंगे ट्वेल्व के अंदर। सेवन चैप्टर आएगा आपका डैम। डैम में एक तो आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, आपको दो तीन डैम पढ़ने होते हैं। एक तो अर्थन डैम होता है आपका, एक होमोजोनियस सेक्शन के बारे में पढ़ना होता है, और एक ग्रेविटी डैम, ये आपको पढ़ने होंगे बस। फिर उसके बाद कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे माइक्रो और स्मॉल डैम्स के बारे में, और स्पिलवे और एनर्जी डिसिपिलेटर्स के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे हम। 8 नंबर की बात करता हूं मैं, तो कैनाल हेड वर्क्स एंड रेगुलेटरी वर्क।
रेगुलेटरी वर्क के बारे में बात करूंगा। तो कैनाल जो मैंने पढ़ी थी वही चीज़ मुझे इसके बारे में बात करनी, ज़्यादा बात नहीं करनी। फिर क्रॉस ड्रेनेज वर्क होते हैं हमारे कि कैसे हम पानी को वहाँ रोक सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है और हम डिटेल में बात करेंगे इसमें अंदर। फिर कुछ डेफिनेशन होती है हमारी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जैसे फॉल हो गया, क्रॉस सेक्शन हो गया, आउटलेट हो गया, कैनाल स्कैप हो गया। ये सब हम कैनाल के ही पार्ट है जो पढ़ रहे हैं ना, ये अब जो आ रहा है पूरा कैनाल का ही पार्ट है। 11 नंबर पे मुझे रिवर पार्ट, यहाँ से मेरी रिवर शुरू हो जाएगी, कैनाल खत्म, अब रिवर शुरू। रिवर के ट्रेनिंग वर्क्स के बारे में पढ़ना है, उसमें क्या क्या वर्क होता है, कैसे होता है, मेंट कुछ हमारे रिलेटेड टर्म होते हैं टेक्निकल, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और नेक्स्ट हमारा 12 नंबर का चैप्टर होता है वाटर लॉगिंग, यानी कि कहीं धरती पे ज़्यादा जब पानी भर जाता है हमारा, यानी जैसे हमारी ये धरती थी और यहाँ एयर की जगह पे वाटर आ गया, तो इसी को हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। इसके क्या इफेक्ट होंगे, क्या प्रिवेंशन करेंगे, वो चीज़ पढ़ेंगे हम फिर। और सरफेस पे कैसा होगा, सब सरफेस पे कैसा होगा, इस चीज़ के बारे में भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और फिर वाटर रिचार्ज होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इसकी यूज़ क्या है और इसकी टेक्निक क्या है और कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो था ये आपका इरिगेशन का सिलेबस था, जो आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह समझ में आया होगा। और डिटेल से अगले फ्राइडे को हम डिटेल से इस पे काम करेंगे और उसके बाद में फिर हम इस पर चर्चा करेंगे।